हेलो गाइस, दिस इज़ मी स्कोरिंग गुरु और ये मेरा पहला व्लॉग है मेरे चैनल के ऊपर। तो सबसे पहले हम दिन की शुरुआत कर लेते हैं जो आप अभी देखने वाले हो, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आज हम सिर्फ बेसिक सेटअप की बात करेंगे और मेरा सेटअप तो मैं आपको दिखाई दूंगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने डिसाइड किया था कि भाई मैं अपना सेटअप क्लीन करूँगा, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। थोड़ी मोड़ी चीज़ें हैं जो क्लीन करनी, वो भी देख लेते हैं। और फिर हम बात करेंगे कि सबसे कम में मिनिमलिस्टिक तरीके से कम में कैसे एक सेटअप बनाया जा सकता है, और वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो चलो आज का दिन शुरू करते हैं फिर। चलो, ये है मुंबई, माया नगरी मुंबई, सपनों का शहर, जो कि आजकल अपनी ज़िंदगी को वापस पटरी पे लाने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों की वजह से ये शहर जैसे पहले भागा करता था, आज जूझ रहा है। जहां जिंदगी थम सी गई है, जो पहले मशहूर था अपनी रातों के लिए, आज जूझ रहा है उसी रफ्तार को वापस लाने के लिए। और जी, ये है मेरी जिंदगी जो इसी शहर से जुड़ी हुई है, और मैं हूं स्कोरिंग गुरु। और आखिरकार थोड़ी सी मेहनत और बहुत सारी हिम्मत के बाद जाकर हो ही गया थोड़ा सा साफ। लेकिन अभी काम पूरा ख़त्म हुआ नहीं है, ये जो बचा हुआ है इसे भी साफ करना पड़ेगा। अभी अभी हमको एक पार्सल आया है अमेज़ॉन से, तो वो लेके आते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं व्लॉग। चलो, और बहुत ज़रूरी बात, मास्क। अमेज़ॉन पार्सल। तो जी, साफ़ सफाई तो हमारी हो गई है, और आई थिंक आपको थोड़ा क्लीन लग रहा होगा पहले से। तो एक काम रह गया है, और वो है नहाना। तो नहा के आते हैं एंड फिर कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। तो जी, दिन की सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे लगती है वो है कॉफ़ी। बहुत बढ़िया। तो जी गाइस, नहा धो के तो मैं तैयार हो ही गया हूँ, और अब बात करते हैं आगे की। तो सबसे पहले तो जो सेटअप की मैं बात कर रहा था आपको, तो एज़ इट इज़ आप मेरा सेटअप देख सकते हो कि मेरे पास एक स्प्लिट स्क्रीन मशीन है। और बेसिक मैं आपको बता देता हूँ सेटअप के बारे में। एक आपको चाहिए साउंड कार्ड, जिससे कि आपका जो साउंड का आउटपुट है और इनपुट है वो आपकी मदरबोर्ड, मतलब आपके कंप्यूटर पे ना जाए। और उसके लिए हमारे पास एक अलग से डिवाइस आता है, जैसे कि मैं आपको मेरा वाला साउंड कार्ड दिखा देता हूँ। तो जी देखो क्या होता है, बेसिकली एक आपको साउंड कार्ड तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आपको एक चीज़ चाहिए जो है मिडी कीबोर्ड।
जो आपका मिडी सिग्नल का इनपुट जो है वो कंप्यूटर के अंदर लेके जाएगी, और आप जो भी यहाँ पे ट्रिगर पे दबा रहे हो वो नोट्स को उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर, आपकी VST प्लगइन्स के अंदर वो उसको ट्रिगर करेगी और आप अपना कीबोर्ड नॉर्मल प्ले कर सकते हो। तो एक हो गया आपका मिडी कीबोर्ड। साउंड कार्ड हो गया आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती मशीन, कि आप अपना सिस्टम जब बना रहे हो तो आप या तो विंडोज़ सिस्टम बना सकते हो या आप मैक बना सकते हो, जो कि मैंने बना रखा है। तो मैक के अंदर भी 2-3 टाइप होते हैं, आपको पता ही होगा, जो हैकिंटॉश भी बनता है, तो वो भी एक आपके पास ऑप्शन है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि आप अगर कोई भी मशीन लेना चाहते हो, अगर आपका बजट भी कम है या आपके घर पे लैपटॉप है या आप लैपटॉप से भी स्टार्ट करना चाहते हो, तो फ्रूटी लूप्स आई वुड एडवाइज, इट्स द बेस्ट डॉ जो आपके बेसिक लैपटॉप के अंदर भी रन हो जाएगा और आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना देगा। तो जी बेसिकली अभी क्या होता है कि आपने सिस्टम सेटअप कर लिया है और अब आपको ज़रूरत पड़ रही है कि आप अपना डॉ सिलेक्ट करें। तो ये आपका पर्सनल प्रेफरेंस है। मेरे हिसाब से आप पूछोगे तो सारे डॉज एक जैसे होते हैं। आपको तो म्यूज़िक बनाना एक ब्लैंक पेपर है, वो एक ब्लैंक शीट है जिसके ऊपर आप जो भी ड्रॉ करोगे या जो भी लिखोगे वो वैसा आउटपुट बन के बाहर निकलेगा। तो आप फ्रूटी लूप्स, आपके पास ऑप्शन है, क्यूबेस है, न्यूएंडो है। तो ये क्या होता है कि अगर आपके पास मैक है तभी आप लॉजिक प्रो एक्स उस पर यूज़ कर पाओगे, लेकिन बेसिकली आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक बेसिक सेटअप है, एक बेसिक लैपटॉप है, आप फ्रूटी लूप से चालू कर सकते हो। तो ये जो मशीन मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके काम आएगी म्यूज़िक प्रोडक्शन और एडिटिंग के लिए, जो आपको बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आप प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहला फंडामेंटल तो आप ये जान लीजिए, अनटिल एंड अनलेस आप एक मशीन या आप एक सेटअप बाय करते हैं और फिर आप लर्न करना स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोचेंगे मुझे पहले थोड़ा आ जाए फिर मैं अपना सेटअप बनाऊंगा या सेटअप खरीदूंगा। ऐसा नहीं होता गाइस। और दूसरी बात, अगर आपके पास एक बेसिक सेटअप है तो समडे आप उससे परेशान हो जाओगे और आपको अपग्रेड करना ही पड़ेगा। सो अल्टीमेटली ये एक जर्नी है, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, ये हमेशा बढ़ते ही रहने वाला है। तो जी मुद्दे की बात करते हैं कि पैसे कितने लगेंगे। तो देखो भाई, ऐसा है कि साउंड कार्ड मार्केट में आजकल बहुत सारे वेरिएशंस अवेलेबल हैं। छोटे से छोटा साउंड कार्ड आपको 3-5 हज़ार रुपये के अंदर आ जाएगा। मैं रेकमेंड करता हूँ फोकसराइट सोलो, क्योंकि आपकी जर्नी जो आप स्टार्ट कर रहे हो वो एक बेस्ट प्रोडक्ट है। आपका पैसा इन्वेस्ट करोगे आप तो बेकार नहीं जाने वाला है। और दूसरी बात, कीबोर्ड का ऐसा है, मैं अपना इक्विपमेंट आपको दिखा ही रहा हूँ। मैं मेरा कीबोर्ड यूज़ करता हूँ, वो है कॉर्ग का तो जी क्रोनोस 2 की बात करें तो क्रोनोस 2 तो मेरे को इतना पसंद आया कि बिकॉज वो अपने आप में एक डिजिटल कीबोर्ड भी है और मैं उसे एज अ मिडी कीबोर्ड भी यूज़ कर पाता हूँ। तो मेरे लिए वो ऑल इन ऑल इट्स अ बेस्ट प्रोडक्ट। लेकिन अगर आप अपनी जर्नी चालू कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कार्बन 49 का जो बेसिक कीबोर्ड आता है, या फिर एम ऑडियो के भी छोटे छोटे कीबोर्ड्स आते हैं। तो जी गाइज, अगर आप कीबोर्ड प्लेयर नहीं हैं और आप सीख रहे हैं तो भी मैं रेकमेंड करूँगा, सीखने के लिए भी आप एक नॉर्मल कीबोर्ड लें एंड ऐसा कीबोर्ड देखें जो आपको बाद में मिडी में भी कन्वर्ट हो जाए। बट अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक मिडी कीबोर्ड खरीदेंगे और फिर उसके बाद उस मिडी कीबोर्ड से आप कीबोर्ड सीखेंगे, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जी ये बात हो गई कि तो आपने सेटअप बना लिया, आपने साउंड कार्ड भी ले लिया, आपने डॉ भी इंस्टॉल कर लिया। डॉ का मतलब होता है डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन, जिसके ऊपर हम काम करते हैं या म्यूज़िक बनाते हैं। तो वो एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप डॉ कहते हैं। और दूसरी बात, जब आप कोई भी डॉ इंस्टॉल करें तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सारे डॉज का मैकेनिज़्म, सारे डॉज के सारे टूल्स एक जैसे होते हैं। हाँ, बट ये है कि सबका अपना अपना चॉइस होता है, प्रेफरेंस होता है। किसी को कलर किसी का पसंद आता है, किसी को उसके ऑप्शंस कहीं पे लेआउट्स पसंद आते हैं, वो आपका पर्सनल प्रेफरेंस है। और दूसरी बात, मैं जो यूज़ करता हूँ डॉ वो है लॉजिक प्रो एक्स, और दूसरा डॉ जो मैं यूज़ करता हूँ सबसे ज़्यादा वो है क्यूबेस 10 प्रो। तो जी मैंने चालू की थी अपनी जर्नी एडिटिंग के साथ। टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने सबसे पहले अपना हाथ जो है वो बड़े बड़े सेशंस जिसके अंदर कम से कम 300 ट्रैक्स के सेशन होते हैं, उन पे अपना हाथ पहले जमाना स्टार्ट किया था। तो मैं सबसे पहले यही रेकमेंड करूँगा, अगर आपकी जर्नी एडिटिंग से स्टार्ट हो रही है तो बहुत अच्छा है, आपका हाथ और ज़्यादा साफ होगा।
तो जी आप अगर सोच रहे हो अपनी जर्नी शुरू करने की, तो मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा, आप स्टार्टिंग में अपनी मशीन बनाओ एंड यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग। आप छोटे छोटे सेशंस बनाओ, 1-1 मिनट के, 30-30 सेकेंड्स की बीट्स बनाओ, सिर्फ बीट्स का एजुकेशन लो, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी म्यूज़िकल एजुकेशन पे आप अपनी ध्यान दो। आप जितना अच्छा म्यूज़िक सीखेंगे उतनी अच्छी आपकी आउटपुट आएगी और उतने अच्छे आपके हाथ म्यूज़िक पे सेट होंगे। तो जी अल्टीमेटली बात यही है, आप जितना अच्छा म्यूज़िक आप दिमाग में सोच सकते हो या बनाना सोच सकते हो, तभी जाके आप डॉ पे परफॉर्म कर सकते हो। इसलिए म्यूज़िक के ऊपर भी आपको अपना ध्यान देना होगा। तो जी ये रहा मेरा सेटअप, आप देख सकते हो, इससे आइडिया आप ले सकते हो और अपना सेटअप क्रिएट कर सकते हो। तो जी गाइज़, आपने ये वाली वीडियो देख ली है। अब अगले वीडियो में हम जो करने वाले हैं वो आपको मेरे को थंबनेल में तो पता चल ही जाएगा। और दूसरी बात रही भाई, चैनल आपका है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, तो मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपको पता चल जाएगा। और यार आपका सपोर्ट मिल जाए ना, तो बस बाकी तो क्या ही है, बस इज्जत ही कमानी है, बाकी तो क्या है। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।